हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में ना हम लोग सॉल्व करने वाले एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग यहां से सीखेंगे क्या कि हम लोग फॉर्मूले के अंदर से हम लोग को अगर कोई भी वैल्यू निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो चीज देखेंगे यहां से। तो देखो क्या है, फाइंड द हाइट फाइंड करनी है हमें सिलेंडर की। तो सिलेंडर कुछ इस साइड इस तरीके का होता है, तो हम लोग बना लेते हैं थोड़ा, कम से कम पता तो चलेगा क्या पूछ रहा है। कह रहा फाइंड द हाइट मतलब कुछ ये होता है, ये मान लेते हैं कुछ x है, अपने को नहीं पता, या h ही मान लो, h मान लो, ये h है। कह रहा हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे हमें देखो सेंटीमीटर में ही हमें रेडियस भी दिया है, 7 सेंटीमीटर में दिया है, और हमको टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, कोई मुझे बताएगा। देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब टीएसए, देखो यहां पे टोटल सरफेस एरिया को टीएसए लिख रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया, वो भी किसका, सिलेंडर का, ऑफ सिलेंडर वो क्या था, किसी को याद है या भूल गए, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, वो क्या होता है, कर्व्ड लैटरल सरफेस एरिया में हम लोग प्लस कर देते थे 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब इस ये जो ये है ढक्कन, इसका भी एरिया ऐड करते थे और ऊपर वाला भी एरिया ऐड करते थे, हाँ कि ना। तो लैटरल सरफेस एरिया होती थी हमारी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें हम लोग करते थे तो 2 पाई आर कॉमन हो जाता था, h प्लस आर आ जाता था यहां से। तो हमने यहाँ पे आपको डराइव भी करके दिखाया कि टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, 2 पाई आर क्या होती है, 2 पाई आर होती है, h प्लस आर होती है। ये होती है हमारी टोटल सरफेस एरिया किसकी, सिलेंडर की। तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया ही है, वो क्या है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको दिया है। अब देखो 2 की वैल्यू क्या है, 2 ही होगी। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। रेशियो होता है किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस और उसके क्या डिनोमिनेटर, उसके डिनोमिनेटर क्या है, डायामीटर का रेशियो होता है। तो ये होता है, तो यहां पे देखो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, इनटू रेडियस क्या है हमारा, रेडियस देखो 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिख दोगे, इनटू हाइट ही तो निकालनी है हमें, हाइट नहीं पता, रेडियस क्या है बाबू, ध्यान से देखो रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख दो यहाँ पे, 7 लिख दो यहाँ पे। तो अब क्या करो 7 देखो यहां से कट जाएगा, 7 कट जाएगा। अब देखो क्या ये 11 से कटेगा, क्या ये 11 से कटेगा, अभी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। अब क्या है 2 और 22 को नीचे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ठीक है चलो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। 168 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, ये क्या था सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर में था, याद रखना। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बचेगा, तो उस 1 सेंटीमीटर को इधर लाओगे, 2 इंटू 22 इंटू 1 सेंटीमीटर, 7 1 से 7 ना, तो 1 सेंटीमीटर को भी यहाँ पे लेके आओगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा बच जाएगा h प्लस 7। अब देखो करना शुरू करते हैं, बहुत ही धड़ल्ले से आंसर निकलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 सेंटीमीटर यहां से गया और यहां से सेंटीमीटर चला गया, तो 1 सेंटीमीटर सिर्फ यहां पे बचा। अब इसको करते हैं, 2 से काटो 2 1 जा 2 और इसको काटो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। अब क्या करते हैं 2 से फिर से काटते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, कट गया। अब 11 से काटते हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, इधर भी 2 बच जाएगा, तो 11 2 जा 22, ठीक है ना। तो यहां पे आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर आ गया, जो कि इक्वल है h प्लस 7 सेंटीमीटर के। ये 7 क्या है सेंटीमीटर में, क्या रेडियस है। अब 7 सेंटीमीटर को इधर ले लो, तो 22 में से माइनस कर दो 7 सेंटीमीटर को, तो ये आ जाएगा हमारा हाइट, क्या आ जाएगा 22 में से 7 करो 15 सेंटीमीटर आ गया हमारा हाइट। तो हाइट कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। देखो फॉर्मूले का हम लोगों ने यूज किया और हाइट निकाल ली 15 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला अगर आपको पता है, सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, क्यूब का फॉर्मूला पता है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता है, अगर आपके दिमाग में, तो आप आंसर यूं चुटकी में निकाल सकते हो।
और अगर आपको समझना है कि फॉर्मूला क्या होता है, जो कभी भी जिंदगी में भूलो मत, तो उसके लिए वीडियोस देखो सॉलिड शेड्स की जो मैंने बनाया है, और साथ ही साथ आप सिलेंडर के बारे में अगर पढ़ना चाहते हो तो सिलेंडर की एक वीडियो बनी हुई है, उसको देखो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई सिलेंडर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में धमाल करेंगे, उसमें एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वहां पे बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। हालांकि हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया, एक्सरसाइज सॉल्व कर, मतलब एग्जांपल सॉल्व कर दिया, ट्राई दिस थिंक एंड दिस, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब सीधे कूदेंगे एक्सरसाइज पे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और फॉर्मूले को रिवाइज करना, रटना मत, रिवाइज करना समझ समझ के। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।